The topic of our discussion today, the genius of Bhagavad Gita. Sanjay uvacha eva mukta rishikesho gudakeshen bharata सैन्योर उभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमा। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो बिफोर गोइंग एट, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सीन को हम थोड़ा सा डिस्कशन चर्चा करना चाहेंगे। आप सब जानते ही हैं, गीता उस समय बोली गई जब कौरव और पांडव दोनों आपस में युद्ध के मैदान में खड़े थे और वो स्थान था कुरुक्षेत्र। पहले शब्द भगवत गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र के द्वारा बोले गए। सबसे पहला श्लोक, पहले अध्याय का पहला श्लोक वो इस प्रकार से है, धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैवा किम अकुर्वत संजया। तो धृतराष्ट्र ने जो सबसे पहले शब्दों का इस्तेमाल किया वो शब्द था धर्म क्षेत्र, और उसके बाद जो दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र में दोनों में कोई बहुत भेद नहीं है। जैसे अगर हम वृंदावन कहते हैं, हम अयोध्या कहते हैं, या फिर कहते हैं धाम, तो दोनों में कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार से धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में कोई भेद नहीं है, वो उसको और क्वालिफाई करता है। धृतराष्ट्र यहाँ पे चिंता में थे कि ऐसे स्थान का चुनाव किया गया है युद्ध करने के लिए जो कि धर्म का स्थान है, और क्योंकि वो जानते थे उनके अपने पुत्र अधर्मी हैं, पापी हैं, और वो इल्लीगल तरीके से पांडवों का जो अधिकार है, राज्य है, उस पर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जो कार्य किया था वो धर्म के विपरीत था। इसलिए उनको चिंता थी, ये स्थान का चुनाव कर लिया गया है जो कि धर्म के लिए माना जाता है। हो सकता है कि आने वाले आउटकम पे, जो कि वॉर का आउटकम है, उस पर उनका प्रभाव पड़ जाएगा, और इसीलिए मेरे पुत्र जो कि अधर्मी हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, क्रूर हैं, वो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि स्थान का इन्फ्लुएंस होता है। धृतराष्ट्र इस बात को जानते थे, और इसीलिए उन्होंने सबसे पहले संजय से प्रश्न किया कि आखिर मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो कि युद्ध की इच्छा से वहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उन्होंने आखिर क्या किया। क्योंकि वो चिंतित थे और वो इस बात से भी थोड़ा परेशान थे कि धर्म का स्थान, उस स्थान के प्रभाव के कारण कहीं मेरे पुत्र जिन्होंने अभी तक संधि की कोई इच्छा प्रकट नहीं की है, अभी संधि के लिए राजी तो नहीं हो गए। तो इसलिए वो थोड़े चिंता थे, क्योंकि वो चाहते थे कि राज्य पर तो हमारा ही अधिकार हो। तो ये उनको शो करता है यहाँ पर उनका अपने पुत्रों के प्रति जो स्वाभाविक राग या अटैचमेंट था, और उसके कारण वह वैसे तो नेत्रहीन थे ही, लेकिन अपने पुत्रों के प्रति अटैचमेंट के कारण भी उन्होंने सही और गलत में भेद करना बंद कर दिया था। अब अर्जुन की स्थिति को देखते हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। अर्जुन ने जब देखा कि उनके सामने उनके पितामह हैं, उनके गुरु हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, और उनके भाई बांधव हैं, सखा हैं, मित्र हैं, और अन्य रिश्तेदार हैं, मामा इत्यादि हैं, जिनके साथ रहकर वह जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, हम इसको देख भी सकते हैं, जब हम कोई अपने जीवन में कोई फैसिलिटी लेकर आते हैं, तो जब हमारे सगे संबंधी, मित्र इत्यादि होते हैं, तो उनके साथ ही हम आनंद करना चाहते हैं। जैसे अगर कोई मैं नई गाड़ी लेकर आता हूँ, मर्सिडीज़ लेकर आता हूँ, थार लेकर आता हूँ, BMW लेकर आता हूँ, तो या तो अपने परिवार के पास लेकर जाऊँगा, उनको बोलूँगा आज आप चलो आपको घुमा कर लाते हैं, या तो अपने दोस्तों के पास जाऊँगा, चलो किसी हिल स्टेशन पर चलते हैं, घूम कर आते हैं। कोई घर लूँगा, उसमें भी जब रहने वाले मेरे सगे संबंधी होंगे तभी मुझको आनंद है। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 कमरों का बहुत बड़ा विशाल कमरा बंगला सा बना लिया, लेकिन उसमें मैं अकेला हूँ, तो ऐसा लगेगा कि भूतिया स्थान है और वो मेरे को काटने को दौड़ेगा। तो मैं असली आनंद, मतलब वास्तविक रूप में उसका आनंद प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो अर्जुन की बिल्कुल वैसी स्थिति, ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनके साथ राज्य का आनंद लेना चाहता हूँ, भोग करना चाहता हूँ, लेकिन इनको मार कर, इनकी लाश के ऊपर पांव रखकर, इनके खून से नहाकर, इनके खून से होली खेलकर
तब मैं राज्य को एंजॉय करूँगा। नहीं नहीं, मुझको ऐसा राज्य नहीं चाहिए, मैं इस सब का त्याग करता हूँ। और तब ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य में हमारा रथ ले चलो। और जब दोनों सेनाओं के मध्य में आता है और वो और ध्यान से पूरे दृश्य को देखते हैं, तब अर्जुन क्या कहते हैं, तब वो अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, और अपना गांडीव, जिन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित किया है, ऐसे अर्जुन अपना गांडीव अपने हाथ से छोड़ देते हैं, रख देते हैं, और भगवान श्री कृष्ण के सामने कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन एक प्रकार से कह सकते हैं अब कंफ्यूज्ड हैं, बिविल्डर्ड हैं, उनको ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे वो स्थिति आ जाती है ना, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल है, कोई तो इसका हल बता दो मेरे भाई। तो बिल्कुल ऐसे ही स्थिति थी अर्जुन के सामने। इसको हम कह सकते हैं जैसे कि अर्जुन ने अपना पर्पस, अपना गोल, अपना विज़न, अपना डायरेक्शन सब कुछ खो दिया है। तो अर्जुन के मन में ऐसा विचार आ रहा था, ऐसा घृणित नीच कार्य करने की मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए मैं इनको मार कर ये राज्य प्राप्त नहीं करना चाहता। तो कभी कभी हम इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं, व्यक्ति के जीवन में ऐसी कन्फ्यूज़न आ जाती है। जब व्यक्ति ऐसा उसके मन में इतनी कन्फ्यूज़न है, उसको पता ही नहीं चलता आखिर मैं जी ही क्यों रहा हूँ, मेरे जीवन का आखिर लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है, आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है। तो ये क्लैरिटी जब नहीं होती तब व्यक्ति का मन उनको बहुत परेशान करने लगता है, वो डिप्रेशन की अवस्था में आते हैं। और कई बार ऐसी डिप्रेशन की अवस्था में जब उनको गोल सामने नहीं दिख रहा होता तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं। उनको पता ही नहीं है हमारे जीवन जीने का आखिर पर्पस क्या है। और यही होता है सब लोगों के साथ जब लोग अपना विज़न या डायरेक्शन खो देते हैं। तो देयर इज़ वन नाइस स्टोरी, एक प्रैक्टिकल स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है। देयर इज़ वन फेमस इंग्लिश स्विमर जिनका नाम है फ्लोरेंस चैडविक। तो शी इज़ द फर्स्ट लेडी फ्लोरेंस चैडविक जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। तो अपने पहले अटेम्प्ट में वो अपने लक्ष्य से केवल और केवल आधा मील दूर रह गई, और उनको पता नहीं चल रहा था जो तट है, शोर है, कितनी दूर है। और उन्होंने उनके साथ जो नौकाएं चल रही थी, आधा मील दूर रहने पर उन्होंने कहा मुझको आप वापस ले लीजिए। और उनको बोट पर जब वापस लिया गया और उन्होंने देखा ये तो केवल आधा मील दूर है, तो उनसे पूछा गया क्यों आपने ऐसा किया, इतना लंबा सफ़र तय कर लिया, केवल आधा मील दूर पहले आपने ऐसा क्यों किया कि आपने क्यों बोला मुझे ऊपर ले लिए। तो उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि आई लॉस्ट माई विज़न, आई लॉस्ट माई डायरेक्शन, मुझको नज़र नहीं आ रहा था, मुझको पता ही नहीं चला कि मेरा जो लक्ष्य है वो कितनी दूर है। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो कि उस समय के लिए वो गलत निर्णय था। हालांकि उसके 3 महीने के बाद उन्होंने खूब एनविज़न किया कि तट है, शोर है, वो कितनी दूर हो सकता है। और फिर उन्होंने 3 महीने के बाद दोबारा एक अटेम्प्ट किया और फिर शी बिकेम द फर्स्ट लेडी टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो विज़न होता है, डायरेक्शन होता है, तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। लेकिन और अगर ऐसा नहीं होता तो वो जीवन में गलत निर्णय ले देता। इसी बात को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए फुटबॉल की हम बात करते हैं, तो फुटबॉल में अगर फुटबॉलर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन कोई गोल पोस्ट नहीं है, तो क्या वो उस खेल की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे? वो क्या अपने अभ्यास को सही दिशा दे पाएंगे या कभी जीवन में अच्छे फुटबॉलर बन पाएंगे? उनको पता ही नहीं है गोल कहाँ करना है। तो इसीलिए जीवन में एक गोल का होना बहुत आवश्यक है। तो जब हम गोल की बात करते हैं, गोल और पर्पस के बीच में डिफरेंस भी समझना होगा। इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए एक और मैं आपको लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगा। तो इट इज़ लाइक एक व्यक्ति
रोज़ सुबह अपनी ऑफिस में जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर जैसे ही बाहर निकलता था तो उनके नेबर का कुत्ता उनके पीछे पड़ जाता था, बहुत भौंकता था, उनके साथ दूर दूर तक जाता था। तो वो व्यक्ति देखता था, उस गाड़ी में था, उसको ज़्यादा इतनी चिंता नहीं होती थी कि ये कुत्ता मुझे काट तो नहीं लेगा। लेकिन वो लगातार जब कुत्ता ऐसे करता था, जैसे ही बाहर निकलता था भौंकते उसके साथ कहीं दूर तक जाता था। तो एक बार उस व्यक्ति ने उस अपने नेबर से पूछा, जब उनसे मिला, कि आपका कुत्ता रोज़ मेरे पीछे भागता है, भौंकता है, क्या आपको लगता है कि कभी ये मुझको पकड़ पाएगा या मेरी गाड़ी को ये कभी डिफीट कर पाएगा? तो नेबर ने बहुत सटीक उत्तर दिया, बहुत ही विजनरी उत्तर दिया। नेबर ने उत्तर दिया, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वो पकड़ पाएगा या आपकी गाड़ी से रेस जीत पाएगा नहीं, मेरे को इस बात की चिंता है, अगर वो पकड़ भी लेगा तो करेगा क्या? तो ये कहने का मतलब ये है कि जीवन में कभी कभी हम ऐसे कार्य करते हैं जिनका लक्ष्य हमको नहीं पता होता, आखिर ये कार्य हम कर क्यों रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, लोग ऐसे कहते हैं, चले जा रहे हैं, या जिए जा रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, किसका चुनाव करना है, क्या सही है, क्या गलत है, कुछ आइडिया नहीं है, बस कर रहे हैं। कभी कभी तो जो आसपास का सोसाइटल प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, देखा देखी होती है, फैशन होता है, कभी कभी उसके कारण ही कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं, अपने जीवन में करते रहते हैं। क्यों? कभी कुछ लोगों से पूछा जाए, आपने इंजीनियरिंग का प्रोफेशन क्यों चुना? मम्मी पापा ने बोला था, या यार दोस्त भी यही कर रहे थे, मैं करना तो नहीं चाहता था, इसीलिए आज मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मैं परेशान हूँ, क्योंकि मैं कभी करना ही नहीं चाहता था। तो इसीलिए व्यक्ति के जीवन में एक गोल, एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देयर इज़ सम सटल डिफरेंस बिटवीन गोल एंड पर्पस। थोड़ा सा हम उसको समझना चाहेंगे, हमें उसके बीच में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि गोल और पर्पस के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जब हम गोल की बात करते हैं तो गोल इज़ योर डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट, आपका विच इज़ समथिंग अचीवेबल, यू कैन अचीव, जिसका एक क्लियर एंड होता है, ठीक है। और ये इट इज़ समथिंग व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। जैसे गोल का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई व्यक्ति 100 दिन का एक गोल लेते हैं, 100 दिन में मैं 25 किलो वजन कम कर दूंगा। कुछ लोग अपने जीवन का गोल बनाते हैं, मैं IIT क्रैक करना चाहता हूँ, IAS क्रैक करना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दिस, कुछ एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहता हूँ। आप लोगों के भी कुछ गोल होंगे। और जब हम पर्पस की बात करते हैं, पर्पस मीन्स इट मे नॉट हैव द क्लियर एंड, but it is larger than a goal. Purpose means what you want to do in your life, or I mean to say what you are here for. जैसे कुछ लोगों का जीवन में पर्पस है कि वो लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो लोगों की मदद करना इज़ नॉट अ गोल, इट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। कुछ लोग इसीलिए इसी पर्पस के कारण जैसे वृद्धा आश्रम इत्यादि बनाते हैं। कुछ लोग गरीबों की मदद करना चाहते हैं। तो ये दैट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, टू हेल्प द पुअर, टू हेल्प द नीडी, और टू हैव सच अ एजुकेशनल सिस्टम so that it may imbibe values, cultures in the student's mind. इस पर्पस को अचीव करने के लिए आप कुछ टारगेट सेट करते हो, तो वो टारगेट या वो गोल्स हो सकते हैं जो आपका उस पर्पस को अचीव करने के लिए आपकी मदद करते हैं। तो देयर आर 4 थिंग्स। क्या क्या वो 4 चीज़ें होती हैं? 1 इज़ प्रोसेस, the second is milestone, the third is your goal, and the fourth is purpose. Smriti is saying to help needy, but this is not the goal Smriti, समृति, this is purpose, जैसा कि हमने डिस्कस किया। क्योंकि अब
दूसरों की मदद करना और दूसरों को मदद करने के लिए व्हाट प्लान, कंक्रीट प्लान यू मेक, यू गिव योर सेल्फ डेडलाइन प्रोजेक्ट। तो वो डेडलाइन प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं आपके गोल्स। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्पस। अब वो गोल्स की हम जब बात करते हैं तो गोल्स के लिए हमारे कुछ स्मॉल गोल्स या माइलस्टोन्स हो सकते हैं, जिसको हम मील का पत्थर कहते हैं। जैसे अगर आप कभी पहले, आजकल तो नहीं दिखाई देते हैं बड़े बड़े साइन स्टोन्स, अभी साइन बोर्ड्स दिखाई देते हैं, लेकिन पहले जब आज से 15-20 साल पहले इतना ज़्यादा रोड्स का या डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो मील का पत्थर माइलस्टोन्स होते थे। उनके ऊपर कितने किलोमीटर आप कवर कर चुके हैं या कितने किलोमीटर बाकी हैं वो लिखा रहता था। लेकिन आजकल माइलस्टोन, हम जो एक फेमस प्लेस है उस स्थान का, उसको भी हम माइलस्टोन क्या देते हैं। एनीवेज, ये माइलस्टोन क्या है, जब आपके गोल की तरफ आप कितना नज़दीक पहुंच गए हैं, तो वो आपके स्मॉल सेक्शंस हो सकते हैं, दैट इज़ माइलस्टोन्स। और प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस आपका वो तरीका है जो आपने अपनाया है अपने गोल को अचीव करने के लिए या अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। तो पर्पस वो तरीका है जो, या हमारा सीरीज ऑफ एक्शंस है जो कि आप एक पर्टिकुलर पर्पस या गोल को अचीव करने के लिए अपनाते हैं। उसके बाद आपका माइलस्टोन्स जी आपके नोटेबल इवेंट्स हैं, मेजरेबल इवेंट्स हैं, जो कि उस पर्पस के लिए आपके जीवन में कुछ फिक्स्ड डेस्टिनेशन या कुछ बदलाव लेकर आए हैं कि आपने सर्टेन कंसिडरेबल जो यात्रा है उसको उस दिशा में तय कर लिया है। और गोल, जैसा हमने चर्चा किया है कि दे आर डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट, बट पर्पस ये वो है जो आप मतलब जीते जिसके लिए हैं। तो आप जब तक जीते रहेंगे आप कभी ये नहीं कह सकते कि मेरे जीवन का लक्ष्य जो है पूरा हो गया है। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति ने लिखा है कि दूसरों की मदद करना, तो ऐसा नहीं है कि वो 10 साल का उन्होंने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया अपना, 10 साल मैं जीवन की लोगों की मदद करूँगा और उसके 10 साल बाद उनको खूब एक्सप्लॉइट करूँगा। अब मदद कर दिया उनको तो उनसे निकालूंगा भी तो सही नहीं। तो वो जीवन भर यही कार्य करते रहते हैं। इसी के लिए वो जाने जाते हैं कि उन्होंने जीवन भर अपना दूसरा हमेशा दे दिया। जैसे जो देशभक्त होते हैं या सोल्जर्स हैं, वो जीवन भर ही चाहते हैं कि हम देश की रक्षा इत्यादि करते रहें। तो दैट इज़ द पर्पस। अब प्रश्न ये उठता है कि हाउ वी कैन रिलेट इट विद भगवद गीता। सो लेट्स कम बैक टू द स्टोरी ऑफ अर्जुना। जब अर्जुन ने पहले अध्याय के ख़त्म होने पर 46वें श्लोक में इस बात को कहा कि मैं अपना गांडीव रख रहा हूँ और अब मुझको पता नहीं है क्या करना है, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन ने डिक्लेयर कर दिया मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ये बात सुनी। अर्जुन जो कि क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का कार्य ही युद्ध करना है। अब एक महान क्षत्रिय अर्जुन, जिसने अपने गांडीव से भगवान शिव जैसे महान व्यक्ति को भी हरा दिया, वह व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो इट इज़ अ लिटिल कॉज ऑफ कंसर्न। क्योंकि अर्जुन हैज़ लॉस्ट हिज क्लैरिटी, लॉस्ट हिज विजन, और कह सकते हैं ही लॉस्ट हिज पर्पस। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक कुछ नहीं बोला। एक चैप्टर पूरा हो गया, फिर दूसरे चैप्टर में भी 6 श्लोक पूरे हुए। 7वें श्लोक में अर्जुन ने एक सही कार्य किया जो हमको हमारे लिए मदद कर सकता है प्रैक्टिकल रूप से। अर्जुन ने क्या कार्य किया? अर्जुन ने कहा 7वें श्लोक में, शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम। भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं आपका शिष्य बनता हूँ, मुझको स्वीकार कीजिए। और फिर कहते हैं क्या? यत श्रेष्या निश्चितम ब्रूहितन में, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है, जो मेरे लिए उत्तम है, जो मेरे लिए बढ़िया है, जो मेरे लिए लाभकर है, वो मुझको बताइए। जब हम लाभ की बात करते हैं, हम जब गेन की बात करते हैं, तो लोगों के मन में क्या विचार आता है कि लाभ मतलब पैसा कैसे कमाया जाए। तो गुरु किस लिए धारण करते हैं? वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं गुरु जी लॉटरी का नंबर बता दो, आज कौन सी लॉटरी लगेगी। अर्जुन ये लाभ प्राप्त नहीं करना चाहते थे। अर्जुन ने कहा जो मेरे लिए सबसे उत्तम है,
जो मेरे लिए लाभकर है वो मुझको बताइए। अब भगवान श्री कृष्ण ने तभी बोलना शुरू किया जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब यह है कि अर्जुन ने उनको पूरा अथॉरिटी दिया, उनको पूरा लिबर्टी दिया और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझको करेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार मैं देता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण तभी बोलना शुरू किया, तभी उनको कहा। और जो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा अर्जुन को, भगवान ने अर्जुन को डांटा। अर्जुन को डांटा भगवान कहते हैं अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाष्यसे गता सूना आगता सूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडिता अर्थात जो व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, जिसको बहुत ज्ञान है, जिसको अपना पर्पस भी पता है, गोल भी पता है, माइलस्टोन्स भी पता है, प्रोसेस भी पता है, आखिर उसको जीवन में करना क्या है उसको सब पता है। भगवान उनको कहते हैं आप पंडित बन रहे हो लेकिन आपके कार्य पंडित जैसे नहीं है। आप उन वस्तु के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो समझदार व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, वो उन चीज़ों के लिए शोक नहीं करता जो कि टेम्परेरी हैं। और फिर भगवान उनको पूरा गीता का ज्ञान देते हैं जिसकी शुरुआत आत्मा के ज्ञान से होती है। आज हम उसके ऊपर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उस ज्ञान के लाभ के विषय में हम जरूर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर जो पूरा कन्वर्सेशन हुआ अर्जुन और भगवान के बीच में, फिर क्वेश्चन आंसर्स का एक प्रोसेस चालू हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने बताना शुरू किया, ज्ञान दिया। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, फिर कर्म योग का ज्ञान दिया, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर भक्ति योग और अंत में क्या करना चाहिए वो सारा ज्ञान दिया। उस सब को करने के बाद अंत में, पहले यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं, इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा। और 18वें अध्याय के अंत में अर्जुन जाकर कहते हैं करिष्ये वचनम तवा, कि उनको पूरा क्लैरिटी था, उनको डायरेक्शन भी मिल चुका था, उनको पर्पस भी मिल चुका था कि आप जो कहेंगे मैं वो कार्य करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो अर्जुन को अपने जीवन का पर्पस मिल गया, क्लैरिटी मिल गया। एंड दैट इज़ द जीनियस ऑफ भगवद गीता। वो व्यक्ति जो अपने जीवन में जिसको पता नहीं है क्या क्लैरिटी है, कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसको डायरेक्शन नहीं है, जिसको अपने जीवन का गोल नहीं पता है, पर्पस नहीं पता है, भगवद गीता उनको जीवन जीने का पर्पस देती है। भगवद गीता उनको डायरेक्शन देती है, उनको क्लैरिटी देती है, उनको विज़न देती है। अर्जुन के एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस बात को समझ सकते हैं कि अर्जुन जो कि बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट में था, महान क्षत्रिय जिसने निर्णय कर लिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो जब उनका वार्तालाप हुआ, उनका सारा संदेह दूर कर दिया गया भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचनों से, तब अर्जुन को क्लैरिटी आ गया और उसको अपने जीवन जीने का पर्पस मिल गया। तो ये भगवद गीता का जीनियस यही है कि भगवद गीता हम सबको जीवन जीने का पर्पस देती है। भगवद गीता हम जब पढ़ेंगे तो हमारे जो सारे डाउट्स हैं, संशय हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, विशेष रूप से आत्मा का ज्ञान, क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, कब निर्णय लेना चाहिए, किन चीज़ों के लिए शोक कर सकते हैं, किन चीज़ों के लिए हमको शोक नहीं करना चाहिए, पूरा वर्णन है। फिर जैसे हम स्थान शुरू में चर्चा कर रहे थे, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, किस स्थान पर कैसे कार्य करना चाहिए, किस स्थान का क्या प्रभाव हो सकता है और कौन सा स्थान हमको मदद करता है अपने गोल को, अपने लक्ष्य को मदद करने के लिए, कौन सा समय हमारे लिए उपयुक्त है, ये सारा ज्ञान भगवद गीता के अंदर दिया गया है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि भगवद गीता का ज्ञान जो इतना प्रैक्टिकल है, जो हमारी डे टू डे लाइफ में भी हमको मदद करता है, इसके साथ साथ हमारे को जीवन जीने का पर्पस भी देता है, हमने अभी तक उसको अपने जीवन में अपनाया नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये भगवद गीता का जो प्रैक्टिकलिटी है, महानता है या जीनियस है, इसको हम जानते नहीं हैं और उसका एकमात्र कारण ये है कि उसको हमने पढ़ा नहीं है। तो जो ज्ञान हम पढ़ेंगे नहीं, उसको कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं? तो हम कई लोगों से हमेशा चर्चा करते हैं कि भगवद गीता किन किन के पास है, तो भगवद गीता के विषय में लोग बताते हैं कि भगवद गीता सबके पास है। जब हम बात करते हैं कि भगवद गीता कितने लोग पढ़ते हैं,
तो 100 में से 5 से 7 लोग हैं जो हाथ ऊपर उठाते हैं कि वो भगवद गीता पढ़ते हैं। और जब हम पूछते हैं कि भगवद गीता डेली कौन पढ़ता है, तो कोई इक्का दुक्का पढ़ता है। वो कहते हैं ना, हज़ारों लाखों में कोई एक बचता है जो कहता है कि मैं भगवद गीता डेली पढ़ता हूँ। तो इसीलिए क्योंकि ये ज्ञान हम इसको अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं, हमारा जीवन डायरेक्शन रेस रहता है। एक एग्जाम्पल मैं दूंगा कि भगवद गीता कैसे हमको डायरेक्शन देती है, देन वी विल इन्वाइट यू फॉर द क्वेश्चंस। एक व्यक्ति था जो कि अपने जीवन से पूरी तरह से परेशान हो चुका, और उसने, ये सच्ची घटना आपको बता रहे हैं, उसने ये निर्णय किया कि मेरे जीवन जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई महत्व नहीं है। वो बोलते हैं ना, आखिर ये जीना भी कोई जीना है। उसके मन में ऐसा विचार हो गया, उसने बोला मुझको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। और वो आत्महत्या करने के लिए जिस स्थान से कूदने ही वाला था, तभी उसको एक गाने की आवाज़ सुनाई दी, आ लेके चलूं मैं तुझको ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। उसने जब ये गाना सुना, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले, मेरे को इसी स्थान पे जाना है। मेरे जीवन में बहुत टेंशन है, बहुत गम है, बहुत कष्ट है, यहाँ से निकल जाता हूँ, वहाँ चला जाऊँगा, फिर मरना कैंसिल। उसने बोला मरना कैंसिल। तुरंत सॉन्ग राइटर के पास गया, पता करके, मुंबई में रहने वाला व्यक्ति था, सॉन्ग राइटर के पास गया, ये सर ये स्थान कहाँ पर है? तो सॉन्ग राइटर कह रहा है, यार इमेजिनेशन से लिखा है, हमें क्या पता ये स्थान कहाँ पर है, ऐसा कोई स्थान नहीं होता, हर जगह कुछ ना कुछ समस्या है, कहीं पर भी चले जाओ समस्या ही समस्या आपको मिलेगी। तो उसने बोला शायद सॉन्ग राइटर है, इसको पता नहीं है, शायद बता नहीं चाहता, डायरेक्टर के पास चला जाता हूँ। मूवी डायरेक्टर के पास चला गया, मूवी डायरेक्टर ने भी उसको बना कर दिया, भाई ऐसा कोई स्थान नहीं होता, तंग मत करो, अब चले जाओ यहाँ से। तो अब व्यक्ति थोड़ा सा दोबारा से परेशान मायूस सा हो गया, लेकिन क्योंकि उसकी कुछ ऐसी इच्छा का हम कह सकते हैं, कुछ दिनों के बाद लोग, कुछ भक्त उनको मिले, भक्तों ने उनको भगवद गीता दिया, भगवद गीता पढ़कर उनको वाकई अपने जीवन जीने का पर्पस मिला, और उनको ऐसे स्थान के विषय में भी पता चला जो स्थान पे, जो कि वाकई एक ऐसा स्थान होता है जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। तो भगवद गीता के माध्यम से उन्होंने जाना कि ऐसा स्थान केवल भगवान का धाम हो सकता है, और फिर वो भक्ति में जुड़ गए और उनका पूरा का पूरा जीवन बदल गया, और आज भी वो अच्छे से ये कृष्णा कॉन्शियसनेस हम कह सकते हैं, इसको अच्छे से पालन करते हैं। तो भगवद गीता के जैसे ज्ञान के अभाव में हम वी आर डायरेक्शनलेस, वी आर पर्पसलेस, एंड भगवद गीता हेल्प अस टू गिव अस दैट पर्पस। और जो पर्पस हम अपने जीवन में देन निर्धारित करते हैं, और अल्टीमेट पर्पस तो सबके लिए एक ही है, वो क्या है? वो भगवत प्राप्ति करना है, वो अल्टीमेट पर्पस सबके लिए है। और उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए क्या हम अपने जीवन में गोल बना सकते हैं, कौन से प्रोसेस का हम पालन कर सकते हैं, दैट इज़ इन डिटेल वो हम आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे। और अल्टीमेट वन पर्पस फॉर एवरीवन, फॉर एवरी सोल, एवरी आत्मा टू एसोसिएट विद परमात्मा द सुप्रीम लॉर्ड। ये सबके लिए सेम है, और बाकी और आपके कुछ पर्पस हो सकते हैं, वह पर्पस भी इस अल्टीमेट पर्पस को हमारे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, तभी दे आर द राइट पर्पस। अगर इस अल्टीमेट पर्पस को वो हमारे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो हमको ये जानना चाहिए दे आर नॉट द राइट पर्पस एंड दे आर नॉट द राइट गोल्स टू सेट इन। With this, I would like to wind up here.